नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन से कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं या संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिएगा, संयुग्मी बिंदु की या संयुग्मी फोकस की जो डिफिनेशन या परिभाषा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिएगा, संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी पर बने या बनता हो। इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी बिंदु पर वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब किसी न किसी बिंदु पर बनेगा। तो यदि आप जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पर वस्तु रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब पहले जहाँ वस्तु रखी गई थी उस बिंदु पर बनेगा। एक तरह से इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा वस्तु की स्थिति का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो देखिएगा, जैसा कि हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे जिसमें क्या हो है कि देखिएगा, एक वस्तु जो कहाँ रखी गई है आपकी, वह अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बन रहा है। और यदि हम वस्तु को इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा जहाँ पर पहले वस्तु रखी गई थी। तो दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम अपनी अगली टॉपिक आपको डिस्कस करते हैं। तो अगली टॉपिक है आपकी रेखीय आवर्धन। देखिएगा, रेखीय आवर्धन क्या होता है, जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण द्वारा बनाया जाता है, जब किसी वस्तु का किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है तो देखिएगा उसमें एक लेंथ होती है आपकी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, जो आपने दर्पण के सामने रखा है, और एक लेंथ होती है जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है। तो इसमें रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिएगा, जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रतिबिंब की वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है या रेशियो होता है उसी को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं और यम बराबर क्या होता है आपका, यम बराबर होता है y2/y1, जिसमें ए क्या है आपकी, y2 है प्रतिबिंब की लंबाई, y1 क्या है वस्तु की लंबाई, या इसको कह सकते हैं -v/u। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र आता है। किसके लिए, दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। तो यदि आपको दर्पण दे दिया जाए तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि यह क्या है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो देखिएगा, दर्पणों को पहचानने की दो विधियाँ हैं, दो प्रकार से आप दर्पणों को पहचान सकते हैं। नंबर 1, आप उसको स्पर्श करके यानी कि टच करके बता सकते हैं कि यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। और दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। देखिएगा, जब स्पर्श करके आप कैसे पहचानते हैं, देखिएगा, यदि आपको समतल दर्पण दिया होगा तो आप समतल दर्पण पर जब स्केल कोई पैमाना रखेंगे, पटरी रखेंगे, जो कि जिससे आप सेंटीमीटर में नापते हैं किसी भी वस्तु को, तो उसको जब पटरी को आप रखेंगे उस समतल दर्पण पर तो क्या होगा, उस पर पूरी तरह से स्केल क्या करेगी, स्पर्श करेगी, किसको, आपके दर्पण को, तो वह समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण के किनारों पर पैमाना या पटरी स्पर्श कर रही है तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तक तल क्या होता है, आपका दबा हुआ भाग होता है। और यदि वह उत्तल दर्पण होगा तो जो पटरी या पैमाना होगी वह आपका केवल और केवल बीच में स्पर्श करेगी, केवल और केवल बीच में स्पर्श करेगी, किनारों पर उसको पटरी और आपका जो है पटरी या पैमाना है वह किनारों पर स्पर्श नहीं करेगा। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है, तो जिसमें इस तरह से आपका उभरे हुए तल पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दर्पणों को स्पर्श करके, टच करके पता कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का
दर्पण है। और दूसरी विधि क्या है? दूसरी है प्रतिबिंब देखकर। मतलब आप प्रतिबिंब को देखकर भी बता सकते हैं कि दर्पण किस प्रकार का है। देखिएगा, प्रतिबिंब को देखकर आप किस तरह से बताएंगे कि वह क्या है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण है। देखिएगा, यदि दर्पण समतल होगा, दर्पण कैसा होगा? समतल होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। यदि दर्पण समतल दर्पण होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर बनेगा। और यदि आपका दर्पण जो है वह अवतल होगा तो उसके समीप जब आप वस्तु को ले जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तथा जब आप दूर ले जाएंगे तो आप वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? वह छोटा या बड़ा बन सकता है, लेकिन उल्टा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जबकि उत्तल दर्पण के सामने आप किसी भी बिंदु पर वस्तु को ले जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस तरह से आप वस्तु का प्रतिबिंब देखकर दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा है, किस प्रकार का दर्पण है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो दर्पणों के उपयोग हैं, दर्पण हैं, तो उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिएगा, जो नंबर 1 पर हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नंबर 1 पर जो आप अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं वो देखिएगा आप अपने टेबल लैंपों पर। देखिएगा, टेबल लैंप जो होता है उसमें आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिस पे आप पढ़ने के लिए टेबल पर आप एक लैंप लगाते हैं, टेबल लैंप। उसमें किनारों किनारों पर कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है, जो कि सभी प्रकाश किरणों को कुछ ही घेरे में, कुछ ही जगहों पर, मेज के कुछ ही हिस्सों पर क्या करता है? एकत्रित कर देता है। उसको फैलने ज़्यादा नहीं देता है, ताकि जहाँ पर आप बुक या किताब रखे हों वहीं पर क्या हो, सभी प्रकाश किरणें फोकसित हों, यानी कि एकत्रित हों। और दूसरे नंबर पर देखिएगा, आप अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिएगा, आप सेविंग करने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, बड़े द्वारक का था, बड़ी फोकस दूरी का जो आप दर्पण लेते हैं अवतल दर्पण, वो सेविंग के लिए क्या होता है? बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि आप अपने दाढ़ी को उस अवतल दर्पण के सामने जब देखेंगे तो आपका चेहरा जो होगा सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपके दाढ़ी का बनता है, जिससे आप सेविंग कर सकते हैं। और देखिएगा, तीसरे नंबर पर जो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं? छोटे अवतल दर्पण को आपके आँख, कान, नाक के सामने लगाकर टॉर्च को क्या करते हैं? जलाते हैं, ताकि सभी प्रकाश किरणें क्या हों? एक ही जगह पर एकत्रित हों और प्रकाश किरणें या रोशनी आसानी से आपके कान में, आपके नाक में, आपकी आँख में पहुँचे और उससे क्या करे? डॉक्टर आसानी से ऑब्जर्व कर सके। देखिएगा, इस तरह से अवतल दर्पण का विभिन्न जगहों पर क्या उपयोग होता है। देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वह देखिएगा गलियों में, कस्बों में, जो शहरों में, चाहे कहीं भी सोसाइटी में जो बल्ब लैंप लगे होते हैं, उनके ऊपर हम किसका प्रयोग करते हैं? उनके ऊपर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? सभी प्रकाश किरणों को क्या करता है? प्रसारित कर देता है, फैला देता है, ताकि गली के विभिन्न हिस्सों में या आपके कस्बे के विभिन्न हिस्सों में क्या हो? रोशनी आसानी से फैल जाए, एकत्रित ना हो और सभी जगहें की वस्तुएं क्या हो? दिखने लगें। और दूसरा जो इसका उपयोग है वो क्या होता है? देखिएगा, मोटर कार वाहन का जो साइड ग्लास होता है उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब विस्तृत क्षेत्र तक क्या किया जा सके? पीछे के जो विस्तृत क्षेत्र के जो वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब आपका इस उत्तल दर्पण में देखा जा सके और ड्राइवर क्या करे? आसानी से अपनी कार को, अपने वाहन को क्या करे? चला सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा तथा हमारी वीडियो के लिए लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।